फ्रेंड्स, हम सभी लुई एल हे की बुक पे स्वाध्याय कर रहे हैं और हमारा ये सेशन आज 7 चैप्टर पे आ गया है। हम सब यू कैन हील योर लाइफ इस बुक का स्वाध्याय कर रहे हैं जो हमारे रूबी जी ने ऑर्गेनाइज किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद रूबी जी को, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़कर अपने आप को हील करने के लिए। आप सभी तैयार है तो हम सभी अभी 5 मिनट शांति से बैठेंगे और अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स करेंगे ताकि हम बदलाव लाने के लिए रेडी होए। अगर मन में उथल पुथल चलता रहेगा तो बदलाव कैसे आएगा। अभी 5 मिनट के लिए रिलैक्स होके बैठ जाए बिल्कुल। हम लुई हे को प्रार्थना करेंगे कि वो आए और अपने इस बुक का ज्ञान हमें दे। इस ज्ञान को हम अपनाकर अपना जीवन बेहतर और बेहतर, सुंदर, सुव्यवस्थित, सुखदायक बना सके। आप सभी मन मन में बोलेंगे, मैं तैयार हूँ अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। मैं तैयार हूँ। मैं अपने जीवन में अतीत की बुरी घटना को भूलने के लिए तैयार हूँ। मैं अच्छी अच्छी बातों को सिर्फ याद रखूंगी, बुरी घटनाओं को बिल्कुल भूल जाऊंगी या भूल जाऊंगा। मैं तैयार हूँ अपने जीवन को बहुत अच्छा, बहुत सुंदर करने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए, बदलाव लाने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने आप को, मैं जैसी भी हूँ, स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। इसी चेतना के साथ 2 मिनट और रहेंगे फ्रेंड्स। अपने आप से वादा करेंगे कि मैं तैयार हूँ। मैं आमंत्रित करूंगी हमारे गुरु सुभाष पत्री जी को, वो आए हमारे साथ इस सेशन में और हमें अपना ज्ञान दे। मैं आमंत्रित करूंगी हमारी लेखिका लुई एल हे, जिस बुक का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, उन लेखिका को हम आमंत्रित करेंगे, वो आए और हमें अपना ज्ञान दे। प्लीज कम। मेरे वाणी द्वारा आप सभी को वो अपना ज्ञान देने के लिए जरूर आएंगे, क्योंकि हम सब तैयार हैं उनकी बातों को सुनने के लिए, अपने जीवन में उतारने के लिए। यस, हम सब तैयार हैं। पाँच सेकेंड्स के लिए दोनों हाथों को आंखों पे रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। कोमलता से आंखें खोलेंगे और धन्यवाद करेंगे लुई हे को, जिन्होंने इतना अच्छा ज्ञान हमें दिया है। धन्यवाद करेंगे पत्री जी को, जिन्होंने ध्यान, ज्ञान, स्वाध्याय के लिए हमें इतना प्रेरित किया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस फ्रेंड्स, तो आप सभी, मैं तैयार हूँ। यस, अपने आप से बोले, मैं तैयार हूँ। यस, आई एम रेडी। मैं तैयार हूँ। यस, थैंक यू। तो कल हमने जाना था बदलाव, परिवर्तन, कैसे हमें बदलाव लाना है, क्योंकि क्या क्या धारणाएं हमें रोक रही है बदलाव लाने के लिए। परिवर्तन का जो हम प्रतिरोध कर रहे हैं वो हम कैसे कर रहे हैं।
कैसे हमें बदलाव लाना है। आज हम जानेंगे परिवर्तन कैसे लाए, वही बदलाव प्रतिरोध पे बदलाव, इस पे बहुत काम करना है, हमें बहुत काम करना। बदलाव कैसे लाए, प्रतिरोध को कैसे कम करे, विचार को कैसे ठीक करे, वाणी को कैसे ठीक करे, क्या अफर्मेशन बोले, मिरर वर्क कैसे करे, सब कुछ इस बुक में लिखा हुआ है। और आप सब कुछ ये सब बातें मान लेंगे तो आप सब तैयार हो जाएंगे। यस, तो आज का सेशन है चैप्टर 7, परिवर्तन कैसे लाएं। तो लुई है कहती है, मैं हंसी खुशी और आसानी से रुकावटों को पार कर लेती हूँ, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था, उनके लाइफ में इतना प्रॉब्लम आया था, उसके बाद उनको बीमारी लग गई थी, वो भी कैंसर की, तो वो समझ गए थे। और उन्होंने अपना ये सारा एक्सपीरियंस के बाद ही ये बुक लिखा है, जो करोड़ों लोगों के पास ये बुक पहुंच चुकी है। 3 करोड़ से भी अधिक लोगों ने ये बुक को पढ़ा है, खरीदा है। तो हम भी तैयार हैं परिवर्तन कैसे लाए ये जानने के लिए फ्रेंड्स। तो लुई है कहती है, मैं कैसे करूं, मतलब हम लोग सोचते हैं ना, मैं कैसे करूं इस चीज को, कैसे परिवर्तन लाऊं। तो लुई है यहाँ पे बहुत तरह तरह के अभ्यास आज बताई है कि ऐसे लाइए, ऐसे लाइए, ऐसे लाइए। तो हमारा आज का सेशन मोस्टली ज्यादा से ज्यादा अभ्यास ही होगा, प्रैक्टिकल ही होगा। 3-4 तरह के प्रैक्टिकल इसमें होंगे। तो आप सब लोग आराम से शांति से बैठेंगे, पूरा सेशन कंप्लीट करेंगे। तो दुनिया के सारे सिद्धांत बेकार है जब तक हम यह नहीं जानते कि उन्हें इस्तेमाल कैसे करना है। सिद्धांत हम जान लिए, सुन लिए, मगर हमें आता नहीं है कि कैसे करना है। हम जान लिए कि हमें परिवर्तन लाना है, मगर कैसे लाना है, इस सिद्धांत को भी तो समझना होगा ना कि हमें परिवर्तन कैसे लाना है। तो लुई है लेखिका लिखती है, मैं हमेशा से बहुत व्यवहारिक रही हूँ और कार्यों को कैसे करना यह जानने की मुझमें बहुत उत्सुकता एवं जरूरत रही है। तो हमें भी वही उत्सुकता जगानी है, तभी हम परिवर्तन ला सकेंगे। इस समय हम जिन सिद्धांतों पर काम करेंगे आज के डेट में, वो क्या है, जाने देने की इच्छा को विकसित करना, लेट गो करना, फिर है मस्तिष्क को नियंत्रण करना, और यह सीखना कि किस प्रकार अपने आप को दूसरे को माफ करने से हम मुक्त होते हैं। आज हम ये सब सीखेंगे। क्या क्या सीखेंगे, जाने देना मतलब जो हुआ उसे लेट गो करना। दूसरा है अपनी इच्छा को कि हाँ मुझे अब ये करना है, उसे विकसित करना है, क्या मुझे ये करना है, अपने आप को मोटिवेट करना है। तीसरा है मस्तिष्क को, मतलब दिमाग को नियंत्रण रखना है। और चौथा है दूसरे को माफ करने से हम मुक्त होते, ये समझना। तो पहला है आवश्यकता को त्यागना। आवश्यकता को हमें जो त्यागना है, कल हमने सुना था ना, जो हमारी आवश्यकता है, सिगरेट पीना या गलत आदतें, वो सब आवश्यकता को हमें त्यागना होगा। हम स्वस्थ होने के लिए प्रयास कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर क्या हो रहा है हमारे साथ उस समय, क्या होता है, जैसे किसी ने सिगरेट छोड़ने का सोचा, अचानक से क्या हुआ कि उसके और भी प्रॉब्लम दिखने लगे उनके लाइफ में, उनके परिवार वालों के साथ। एक एग्जांपल देती है लुई है कि किसी ने सिगरेट पीने की कोशिश की कि मैं सिगरेट की जरूरत को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, और जब वो ये करने लगे तो उनके रिश्ते खराब होने लगे। तो और पहला एक और है कि हम समृद्धि बढ़ाने का प्रयास करें कि हमारे पास बहुत पैसा है, पैसा है, हम अफर्मेशन दे रहे हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है, और अचानक से हमारा पैसा खो जाता है, बटुआ मतलब पर्स खो जाता है। या हम स्वस्थ होने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, रोज अफर्मेशन कर रहे हैं, मगर अचानक से हमें सर्दी लग जाती है। ये 3 एग्जाम्पल लुई दी है कि ऐसा परिवर्तन करने के टाइम में होता है, तो इससे घबराना नहीं है। लुई है कहती है, तो आपको लगता है कि आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं सिगरेट पीने से, या आप अपने अफर्मेशन बोल रहे हैं मैं स्वस्थ हूँ, जुकाम लग जा रहा है, या आप पैसे के लिए अफर्मेशन कर रहे हैं तो आपका पैसा खो जा रहा है, ये सब क्या है। तो आप अपने आप से इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। और उसके बाद वो बोलती है कि निराश ना हो, इस
बात का संकेत है कि यह तरीका आपका कारागार हो रहा है। मतलब समुद्र मंथन अगर हम करेंगे तो पहले जहर ही जहर निकलेगा ना, उसके बाद अमृत निकलेगा, कितना कुछ निकलेगा, जहर निकलेगा, ये निकलेगा, वो निकलेगा। तो ये आपका समुद्र मंथन अभी चल रहा है, सब कुछ निकलेगा, सब कुछ आपके संग कुछ दिन के लिए गलत होगा, तो उससे वहां रोकना नहीं है। आपको समझना है कि हाँ ये सही हो रहा है मेरे साथ, तभी ऐसा हो रहा है। मैं पैसा के अफर्मेशन कर रही हूँ तो मेरा पैसा खो गया है, इसके मतलब सही राह पे मैं चल रही हूँ। मैं सिगरेट छोड़ने का कर रही हूँ या कोई चीज छोड़ने का कर रही हूँ, कुछ आदतें ऐसी खराब आदतें, तो मेरे रिश्ते कुछ दिन के लिए खराब हो गए, मतलब ये सही है। ओके, तो आप अपने आप से इस प्रश्न को पूछ सकते हैं, क्या मैं असहज रिश्तों से बाहर आना चाहती हूँ? क्या मेरे सिगरेट मुझे यह देखने नहीं दे रहे हैं कि ये रिश्ते कितने असहज है? क्या ऐसे रिश्ते मैं क्यों बना रहा हूँ, मतलब जो खराब हो रहा है वैसे रिश्ते में क्यों बना रहा हूँ? तो आपको लगता है कि सिगरेट केवल एक लक्षण है, कारण नहीं। अब आपको अंतर्दृष्टि और ऐसी समझ प्राप्त हो रही है कि आपको मुक्त कर देगी। मतलब आपको लग रहा है कि वो सिगरेट एक कारण है, मगर नहीं। अब आपकी अंतर्दृष्टि है ना, आपको बताएगी कि क्यों हो रहा है आपके रिश्ते खराब। सिगरेट वो कारण नहीं है कि आपके रिश्ते खराब हो गए। फिर आप ध्यान देते हैं कि आपके इतने असहज होने के कारण यह है कि दूसरे लोग हमेशा आपकी आलोचना करते हुए दिखाई देते हैं। जब असहज हो जाएंगे तो लोग क्या करेंगे? जैसे हम एबनॉर्मल किसी से बातचीत कर रहे हैं, व्यवहार में हमारे क्रोध आ रहा है, रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो लोग हमारी आलोचना करने लगेंगे, ऐसा भी होगा। तो सब कुछ को हमें चुपचाप देखना है। जब आप अपनी प्रतिज्ञाएं करना जारी रखते हैं, आपको यह लगता है कि अब सिगरेट आपको आकर्षित नहीं करती है, आपके जीवन में मौजूद लोग अब आपकी आलोचना नहीं करते हैं, फिर आपको पता चलता है कि आपने अपनी आवश्यकता को त्याग दिया है, तब आपको समझ में आएगा। इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा करने में थोड़ा समय लगता है। अगर आपके मन में आग्रह है और आप हर दिन अपने परिवर्तन की प्रक्रिया के बारे में सोचने के लिए स्वयं को एकांत क्षण देने के लिए तैयार है, तो आपको उत्तर जरूर मिलेगा। एकांत क्षण मतलब अपने आप को बैठ के शांति से अपने आप को समझे, देखे कि हाँ मैंने ये जो छोड़ा है ये सही छोड़ रही हूँ और इससे मेरा जीवन और अच्छा हो रहा है। यही आपके अंदर की बुद्धिमत्ता होगी। तो अब हमें अभ्यास करना है आवश्यकता को छोड़ने का। फिर से आज आवश्यकता को छोड़ने का प्रैक्टिकल करना है। कल तो हमने सिर्फ समझा है कि आवश्यकता को छोड़ना है, त्यागना है, सिगरेट को छोड़ना है, जो हमारी गलत आवश्यकताएं हैं उसे छोड़ना है। आज उसका हम प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले ये मैं पढ़ के आपको सुना देती हूँ कैसे करना है, फिर हम करेंगे। अच्छे से सुनिएगा। तो लेखिका कहती है, कार्यशाला में मैं आपको यह अभ्यास किसी साथी के साथ करने को कहती हूँ। जब वो अपना सेशन लेती थी तो आमने सामने दो लोग बैठते थे और एक दूसरे के साथ ये अभ्यास करते थे, मगर हम लोग जूम पे है तो ऐसा हम लोग अपने आप के साथ ही करेंगे। यदि संभव हो तो बड़ा दर्पण के साथ भी कर सकते हैं। जो बड़ा मिरर हमारे घर में होता है उसके सामने आप खड़े होकर कर सकते हैं। एक पल के लिए अपने जीवन की किसी ऐसी चीज के बारे में सोचें जिसे आप बदलना चाहते हैं। दर्पण के सामने जाए, अपनी आंखों में देखे और जोर से कहे, मैं अब जान गया हूँ कि मैंने इस स्थिति को उत्पन्न किया है और अब मैं अपनी चेतना में मौजूद उस स्वरूप को छोड़ना चाहती हूँ और इस स्थिति के लिए जिम्मेदार मैं ही हूँ। इसे महसूस करते हुए कई बार कहें। तो चाहिए मिरर, बड़ा मिरर है तो मिरर के सामने, या छोटा मिरर है तो अपनी आंखों में देखकर कहे। क्या बोलेंगे कि आज की कोई भी ऐसी घटना आपको याद आ रही है कि मेरे संग ऐसा हो रहा है, मेरे प्रॉब्लम में ये लाइफ में ऐसा चल रहा है, उसे पहले सोचिए। फिर सोचे कि हाँ मुझे ये बदलना है। कोई भी घटना को याद करें
जिसके कारण आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए सही नहीं है। आज जो ये स्थिति हो रही है ये उसी घटना के कारण हो रही है। अपने आप को देखे बड़े आईने में या छोटे आईने में, अपने आंखों में देखे और कहे कि आज जो मेरी ये स्थिति है ये इस घटना के कारण ही हो रही है, उसे मैं बदलना चाहती हूँ, उस स्वरूप को मैं छोड़ना चाहती हूँ जो आज की इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है। इसे महसूस करते हुए कहे, कई बार कहे, बार बार बोले। फिर क्या करना है, फिर आप अपने आप से पूछे मिरर में देख के कि क्या आप सच में ऐसा चाहते हैं। अपने आप से पूछे कि क्या मैं सच में ऐसा चाह रही हूँ कि मुझे ये चेंज करना है, ये बदलना है, ये अतीत के कब्जे से मुझे बाहर आना है। तो आप अपने आप से विश्वास दिलाएं कि इस बार आप अतीत के कब्जे से बाहर निकलने के लिए तैयार है। अतीत की कोई भी घटना, बचपन की कोई भी घटना, जैसे निधि जी ने डे 1 बताया था कि मेरे बचपन मैंने ऐसा 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 देखा, ये वो एक एग्जाम्पल है जो मैं देना चाहती हूँ। तो आज वो निधि जी क्या करेंगे, उस घटना को याद करेंगे और उसे भुलाने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि आज जो उनके दिमाग में चल रहा है ये उस घटना के ही कारण ही चल रहा है। तो उस अतीत को भूलने की कोशिश करना है, पूरा भूलना है और बोलना है कि हाँ, उस अतीत को मैं भूलने के लिए तैयार हूँ, अतीत के कब्जे से बाहर निकलने के लिए मैं तैयार हूँ। उस घटना को भूलिए, क्योंकि आज की जो निधि जी की स्थिति है वो उस घटना के कारण ही है। इस समय ना कई लोग डर जाते हैं फ्रेंड्स, उस घटना को याद करने के लिए, क्योंकि वे नहीं जानते कि यह छोड़ना किस प्रकार करें, कैसे छोड़े, कैसे हम भूल जाए, कैसे छोड़े। मगर नहीं, छोड़ना तो है ही हमें। ये जो हम डर जाते हैं ना, या ज्यादा प्रतिरोध है हमारे अंदर, तो उस पर गौर न करे और बस आगे बढ़ जाए, उस डर को निकाल के आगे बढ़ जाए। जोर जोर से बोलेंगे, अपने आप को बार बार बोलेंगे। क्योंकि आप जो शब्द अभी बोल रहे हैं, आप जो विचार मन में लाते हैं, वो जो शब्द बोलते हैं उनके बारे में प्रतिक्रियाएं होती है। चेतन मन, अवचेतन मन, हम जानते हैं ना। तो प्रतिक्रियाएं होती है और शक्ति इस पल में है। अभी जो आप बोल रहे हैं इस पल में शक्ति है, वर्तमान में बहुत शक्ति होती है, अतीत में शक्ति नहीं होती है। और इस क्षण को जो भी सोच रहे हैं और जो शब्द बोल रहे हैं वे ही आपका भविष्य बना देंगे। यानी आपको बोलना है उस घटना को याद करके कि मैं उस घटना को भूल रही हूँ, अब एकदम भूल गई हूँ। और आज जो स्थिति है, वेरी गुड, कोई बात नहीं, एकदम मन हल्का कर लीजिए। रोना आए रोइए, कोई बात नहीं है, बिल्कुल रो लीजिए, अपने आप को हल्का और हल्का कर लीजिए। क्योंकि मेरे कारण ही आज मेरी ये स्थिति हुई है कि मैंने इस बात को घर कर लिया है कि ये इंसान या बचपन की कोई टीचर की ऐसी बातें हमें लग गई है जिसके कारण आज मेरी ये स्थिति है। तो उसे भूलना है, अपने आप से कहिए कि मैं इसे एकदम भूल जाऊंगी, क्योंकि आज में बहुत शक्ति है फ्रेंड्स, आज में बहुत शक्ति है। आज हम जो बोलेंगे अपने आप को वही हमारा भविष्य बनाएगा। अतीत की बातों को हम बोल बोल के अपना भविष्य खराब कर लिए, तो अब वर्तमान में अच्छी बातें बोलकर हम अपना भविष्य बनाएंगे।
क्योंकि हमें अच्छा भविष्य चाहिए। हो सके तो फ्रेंड्स आप लोग अपना कैमरा सभी ऑन कर ले, क्योंकि मैं कुछ लोग को देख रही हूँ कि वो पूरा फुल 100% वर्क कर रहे हैं। आप लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अगर आप कोई सेशन, ये तो जूम अब हुआ है, जब आप प्रैक्टिकल लुई है जैसे प्रैक्टिकल सबको कराती थी उस समय आप कैसे छुपते थे? ये सोचिए कि अगर मैं उस क्लास में होती तो मैं कैसे अपना मुंह छुपाती? नहीं छुपाती ना। तो ये प्रैक्टिकल सेशन है, जब तक मैं आपको देख नहीं सकूंगी मुझे नहीं समझ में आएगा कि मैं आपको समझा सक रही हूँ कि नहीं सक रही हूँ, मैं 100% अपना दे सक रही हूँ कि नहीं दे सक रही हूँ। यस फ्रेंड्स, लास्ट 1 मिनट और अपने आप को बार बार बोले, उस घटना को याद करके कि इस घटना से मैं बाहर आ रही हूँ, मैं बाहर आ रही हूँ, मैं इस घटना को भूल रही हूँ, मैं इस घटना से बिल्कुल बाहर आ रही हूँ, क्योंकि मेरी आज की जो स्थिति है वो उस घटना को याद करके मैंने ही इस स्थिति को जन्म दिया है। यस, थैंक यू फ्रेंड्स, और भी बहुत सारे अभ्यास है, आगे हम बढ़ेंगे। थैंक यू, अच्छा लग रहा है आप लोगों ने 100% कर रहे हैं। इस समय 1 मिनट के लिए मैं किसी का भी हैंड रेज अगर कैसा है कि उनको ये टॉपिक नहीं समझ में आया तो प्लीज हैंड रेज कीजिए, ताकि मैं उन्हें फिर से अच्छे से समझा दूं, क्योंकि एक एक चीज पर जब हम काम करेंगे ना तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, और ये आपको हर दिन करना है, क्योंकि आज की स्थिति जो हमारी हो चुकी है उसी के कारण, तो उसे जल्दी लेट गो करना है, भुलाना है हमें। ओके, सबको क्लियर है ना? थैंक यू। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, अब हम समझेंगे पहले कि आपका मस्तिष्क एक माध्यम है। आप अपने मस्तिष्क में बहुत कहीं बहुत ज्यादा है, मस्तिष्क जो हमारा दिमाग है ना उससे भी हम कहीं बहुत ज्यादा है। आप सोच सकते हैं कि आपका मस्तिष्क सब कुछ संचालित कर रहा है, लेकिन ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपने अपने मस्तिष्क को इस रूप में सोचना सिखाया है। मतलब अपने मन को अपने बस में करें, मन के बस में नहीं जाना है हमें, यानी दिमाग को अपने बस में करना है। दिमाग के बस में नहीं जा रहा, दिमाग में आ रहा है मुझे सुबह जल्दी नहीं उठना है या मुझे किसी को माफ नहीं करना है, तो अपने दिमाग को बोलिए नहीं मुझे माफ करना है, इस इंसान को मुझे माफ करना है, मुझे सुबह जल्दी उठना है। तो मन के काबू में नहीं रहना, मन को अपने काबू में करना है। आप मस्तिष्क, आपका मस्तिष्क आपके लिए ऐसा माध्यम है जिसे आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अभी जिस रूप में अपने आप को इस्तेमाल करते हैं वह केवल एक आदत है, और किसी भी प्रकार की आदत बदली जा सकती है। यदि हम ऐसा करना चाहें या बस जान जाए कि ऐसा करना संभव है तो हमारी लाइफ बहुत जल्दी चेंज होगी। तो इसके लिए अब हमें फिर से क्या करना है, एक क्षण के लिए अपने दिमाग को मौन रखें और गौर से इस विचार के बारे में सोचें कि आपका मस्तिष्क एक माध्यम है, आप इसे अपनी इच्छा अनुसार किसी भी रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप जिन विचारों को सोचने के लिए चुनते हैं वे आपके अनुभव को बनाते हैं। यदि आप मानते हैं कि किसी आदत या विचार को बदलना कठिन है तो आपकी पसंद का यह विचार उसे आपके लिए सच बना देगा। अगर आप मानेंगे नहीं ये कठिन है किसी को माफ करना, तो आपका मन मस्तिष्क वही करेगा, हाँ कठिन है। तो कोई ऐसी बात आंख बंद करके सोचे जिसे आपको लगता है नहीं ये मैं नहीं कर सकती, आपका मन बोल रहा है, दिमाग बोल रहा है आपका कि ये आपसे नहीं होगा, मगर उससे आपको चेंज करना है। जैसे एक एग्जांपल मैं जस्ट मुझे याद आ गया कि एक, मैं आपको समझाने के लिए बोलती हूँ, आपका कोई रिश्ता खराब है, आपका कोई ससुराल वालों से रिश्ता खराब है या आपका किसी से भी कोई फ्रेंड से रिश्ता खराब है, आपका मन बोल रहा है कि मैं ये रिश्ता नहीं सुधार सक रही हूँ,
ये सुधरेगा नहीं, आपका मन बोल रहा है, आपका मस्तिष्क बोल रहा है ये रिश्ता मेरा नहीं सुधरेगा। अभी 1 मिनट के लिए आप आंख बंद करके उस रिश्ते को बोलिए, नहीं ये रिश्ता मेरा सुधरेगा, ये रिलेशन मेरा अच्छा होगा। यस फ्रेंड्स, रेडी फिर? तो यदि आप ऐसा सोचना चाहें कि मेरे लिए बदलाव लाना आसान होता जा रहा है, तो इस विचार का चयन उसे आपके लिए सच बना देगा। अब आपको क्या लग रहा है ना, अभी आपने प्रैक्टिकल किया, आपको लग रहा है ना, हाँ ये तो मैं चेंज कर सकती हूँ, तो आपके लिए बदलाव लाना बहुत आसान हो जाएगा। आप बहुत जल्दी अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। मन के कंट्रोल में आप नहीं रहेंगे, मन को अपने कंट्रोल में करेंगे। जैसे मैं एक और एग्जांपल दूंगी, जैसे मैं सोचूंगी कि मैं बुक्स नहीं पढ़ सकती, तो अभी 1 मिनट के लिए आप आंख बंद करके सोचिए, मैं बुक्स पढ़ सकती हूँ, मैं बहुत पढ़ सकती हूँ। मैं उसको विजुअलाइज कीजिए, मैं सारे दिन में एक पूरे बुक पढ़ ली, पूरा खत्म कर दी, 2 दिन में मैंने बुक को खत्म कर दिया, आज मैंने 20 पेज पढ़ लिया, आज मैंने 30 पेज पढ़ लिया। जो चीज आपको कठिन लग रहा है उसको चेंज कीजिए। जो काम आपको लग रहा है कि ये मैं नहीं कर सकती हूँ, जैसे किसी को लग रहा है मैं दोनों टाइम खाना नहीं बना सकती हूँ, तो सोचिए नहीं मैं बना सकती हूँ, मैं एकदम बना रही हूँ। विजुअलाइज करके देखिए अपने आप को, सामने वो दृश्य देखिए कि मैंने इतने जन का ये आइटम बनाया, आज मटर पनीर बनाया, आज दाल मखानी बनाया, सब बोलूंगी तो मुझे अभी भूख लग जाएगी, इसीलिए जस्ट 2 ही एग्जाम्पल दिए हूँ। आप लोग को समझाने के लिए मैं एक एक तो एग्जाम्पल मन मन से ला रही हूँ, कभी खाने का, कभी पढ़ने का, कभी कुछ, ताकि आप लोग उसे समझे, कल को ये नहीं बोले पूनम क्या बोली मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। इसलिए मैं बहुत इजी शब्दों में आप लोग को समझाने का कोशिश करती हूँ। यस फ्रेंड्स, तो आपको क्या लग रहा है बदलना हो रहा है? जिसका नहीं हो रहा वो लोग हैंड रेस करें। आप उस बात को बदल सके हैं अभी 1 मिनट सोचकर कि हाँ मैंने उस बात को बदल लिया है। तो ये अपना एक मस्तिष्क क्या बोलती है लेखिका कि ये भी एक माध्यम है अपने आप को बदलने का। वो अलग अलग तरीका बता रही है, मिरर में देखकर बोलो, अपने मस्तिष्क में जो मन में आपका विचार आ रहा है उस विचार को देखकर बोलो कि हाँ इसे मैं चेंज कर सकती हूँ, ये एक माध्यम है। ओके, नेक्स्ट है मस्तिष्क को नियंत्रण करना। आपके भीतर एक अविश्वसनीय शक्ति और बुद्धिमत्ता है जो आपके विचार और शब्दों का जवाब दे रही है। जब आप जागरूकता सहित विचार चुनते हुए अपने मस्तिष्क को नियंत्रण करना सीख जाते हैं, तो आप स्वयं को इस शक्ति के लिए लयबद्ध कर सकते हैं। यह मत सोचे कि आपका मस्तिष्क नियंत्रण में है, आप मस्तिष्क के नियंत्रण में है। आप अपने मस्तिष्क को इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उन पुराने विचारों को सोचना बंद कर सकते हैं। मन को अपने कंट्रोल में लाना है, मन के कंट्रोल में हमें नहीं होना है। जी, गीता जी को भूख लग गई, जैसे मैंने बोला खा लीजिए कोई बात नहीं। मेरी पाठशाला बोले ना थोड़ी मस्ती वाली होती है, मैं सब पे नजर रखती हूँ, कोई बात नहीं खाइए। ओके, तो इजी हो गया ना फ्रेंड्स मस्तिष्क को नियंत्रण रखना। नेक्स्ट अब हम जाएंगे, आप जिस एकमात्र बात पर नियंत्रण कर सकते हैं वह आपका वर्तमान विचार है।
वर्तमान विचार जो हमें भविष्य में चाहिए उसी बात को आप नियंत्रण कीजिए। अपने पुराने विचार जा चुके हैं अभी आपके, अब क्या करना है, नया विचार लाना है। उनके संबंध में आप कुछ नहीं कर सकते। जो पुराने विचार जा चुके हैं उसको तो हम बदल नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, बस उनके द्वारा उत्पन्न अनुभवों को जी सकते हैं और रो सकते हैं। हम उस अनुभवों को जी रहे हैं और रो रहे हैं, अपना जीवन बदतर बना रहे हैं। तो आपका वर्तमान विचार जिसे आप अभी सोच रहे हैं वो आपके नियंत्रण में है। तो वर्तमान विचार के साथ रहना है, पुराने विचारों को खत्म, डिलीट कर दीजिए। जैसे मोबाइल में क्या बोलता है, बहुत ज्यादा लोड हो जाने से वायरस लग गया। वायरस कैसे हम लोग क्लीन करते हैं, डिलीट करते हैं, क्योंकि हमें वायरस नहीं चाहिए। वैसे ही डिलीट कर दीजिए उस पुरानी यादों को, और अभी जो आपके दिमाग में आ रहा है उस अच्छे विचार के साथ ही हमें रहना है, पुराने विचारों को खत्म करना है। एक उदाहरण देती है लेखिका कि यदि आपके पास एक छोटा बच्चा है जिसे लंबे समय तक जितना वह चाहे उतनी देर से सोने की अनुमति दी गई है, और फिर आप फैसला करते हैं कि अब उस बच्चे को हर रात 8 बजे सो जाना चाहिए, तो आपके विचार से वह पहली रात कैसी होगी? वह बच्चा इस नियम के खिलाफ विद्रोह करेगा, गुस्सा भी आ सकता है उसे, वह चिल्लाएगा भी और सोने के लिए अपना हर संभव प्रयास कर सकता है। यदि आप इस समय पीछे हट गए तो वो बच्चा जीत जाएगा और हमेशा के लिए आपको नियंत्रण करने का प्रयास करेगा। ये एक एग्जाम्पल है। आपने उस बच्चे को बोल दिया कि तुम्हें 8 बजे सोना है, बस बोल के आप छोड़ दीजिए। वो बच्चा बोलेगा अरे मेरी मम्मी तो बोल दी है, उसके बाद कुछ रिएक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, यानी ये मुझे करना ही है। वो अपने आप सो जाएगा। और यही आप बोलेंगे कि देख लो तुम सो सकता है सो, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है लेट से सो जाना, तो वो बच्चा फिर हमेशा अपना मनमानी ही करेगा कि हाँ चलो मेरे पास ये ऑप्शन है। तो हमें वो ऑप्शन नहीं देना है अपने आप को। ओके, यदि आप शांति से अपने फैसले पर अड़े रहते हैं और दृढ़ता से कहते हैं कि यह सोने का नया नियम है, तो विद्रोह कम हो जाएगा। मतलब आप अपना जो अभी संकल्प किए हैं उसे अपने आप को बोलेंगे कि नहीं ये नया नियम मैंने आज से निकाला है, तो आप जीत जाएंगे। दृढ़ता चाहिए उसके लिए कि हाँ मुझे ये संकल्प किए हैं तो मुझे अब यही करना है, उस पे अड़े रहे। जैसे बच्चे को आपने बोल दिया कि हाँ 8 बजे सोना है तो सोना ही है, तो वो सोया ना, वैसे ही हमें अपने आप को संकल्प देना है कि आज से मैंने ये नया विचार किया है तो अब मुझे ये करना ही है। यह स्थिति आपके मन मस्तिष्क की है। निश्चित रूप से वह पहले विद्रोह करेगा, वह नियंत्रण होना नहीं चाहेगा, लेकिन आप उसके नियंत्रक है। वो नियंत्रण नहीं होगा मगर आप उसको नियंत्रक कर सकते, नियंत्रक आप है, वो नहीं है आपका नियंत्रण। और यदि आप एकाग्र व दृढ़ रहे तो जल्दी ही नई विचार शैली स्थापित हो जाती है, हो जाएगी। और आपको यह जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि आप अपने ही विचारों के असहाय शिकार बनी हुई थी, जो अब आप नहीं है, बल्कि अपने मन मस्तिष्क के आप स्वामी है। मतलब आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। माइंड आपको कंट्रोल करके रखा था इतना दिन, मगर अब आप अपने माइंड को कंट्रोल करेंगे कि नहीं ये चीज गलत है, ये नहीं है सही, इसके कारण मेरी स्थिति खराब हो रही है तो इसे मैं हटा दूं। अब मैं सही स्थिति सोचूंगी और मैं पुराने वर्तमान की सारी चीजों को भूल जाऊं। ओके, और फिर इसके लिए फिर आगे क्या करना, एक और अभ्यास, जाने दे, लेट गो करें। ये भी एक अभ्यास है, सब तरह का अभ्यास हमें करना है। लेट गो करें। जब आप यह पढ़ रहे हैं एक गहरी सांस ले और सांस छोड़ने के साथ आपके सभी तनाव को शरीर से निकालने दें। जैसे हम लोग बोलते हैं ना वाह रिलैक्स, कैसे रिलैक्स होते हैं हम लोग, लेट गो कर देते किसी को, वाह ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई, वाह कैसे लेट गो करते हैं हम लोग, रिलैक्स हो जाते हैं, गहरी सांस लेके छोड़ते नहीं है, वाह कितना अच्छा हो गया, ये काम हो गया। अपने सिर और माथे व चेहरे को आराम करने दें। पढ़ने के लिए आपके मस्तिष्क को तनाव में आने की जरूरत नहीं है।
अपनी जुबान, गले और कंधे को आराम करने दे। आप आराम से भरी बाहों और हाथों में पुस्तक पकड़ सकते हैं। इसे अभी करें। अपनी पीठ, पेट और पेल्विस को आराम करने दे। अपने पैरों को आराम देते हुए अपनी सांसों को सामान्य रखिए। क्यों? क्योंकि अब हम लेट गो कर दिए हैं। अब रिलैक्स होके बैठ जाइए कि मैं सबको भूल गई हूँ। कितना आराम लग रहा, हाथ पांव सबको एकदम रिलैक्स। वाओ! जैसे हम लोग कुछ काम करके आते हैं ना, बहुत भारी काम करके आते हैं, फिर हम लोग कैसे आके रिलैक्स हो जाते हैं, एकदम ढीला छोड़ देते हैं शरीर को, आराम से बैठ जाते हैं कि वाओ मैंने सब लेट गो कर दिया। वैसे आंख बंद करके वैसे अपने आप को ढीला छोड़ दे, एकदम रिलैक्स होके बैठे कि वाओ मैंने लेट गो कर दिया सब। ये फील आना चाहिए। अब क्या करेंगे? इसी आरामदेह स्थिति में आप अपने आप से कहे, मैं यह छोड़ने को तैयार हूँ, मैं छोड़ता हूँ, मैं त्यागता हूँ, मैं सारे तनाव को छोड़ रही हूँ, मैं सारे भय को छोड़ रही हूँ, मैं सारा क्रोध छोड़ रही हूँ। जिस पे भी आपने काम किया कि ये क्रोध मेरे आ रहा है, उसको चेंज किया, ये कोई तनाव था पहले का बचपन का, उसे छोड़ा है, वो सबको आप बोलते जाइए आंख बंद करके कि मैं यह छोड़ने तैयार हूँ, मैं छोड़ता हूँ, मैं त्यागता हूँ, मैं सारे तनाव छोड़ रहा हूँ, मैं सारे भय छोड़ रहा हूँ, मैं सारा क्रोध छोड़ रहा हूँ, मैं सारे अपराध बोध को छोड़ता हूँ, मैं सारी उदासी को छोड़ता हूँ, मैं सभी पुरानी सीमाओं को छोड़ता हूँ, मैं छोड़ता हूँ। मतलब जो भी नेगेटिविटी आपको प्रॉब्लम दे रही है, सबको मैं छोड़ रही हूँ। मैं सारी उदासी को छोड़ता हूँ, जो दुख दर्द हमारे अंदर भरा हुआ है सबको छोड़ दीजिए। बिल्कुल मैं छोड़ रही हूँ, सारा छोड़ रही हूँ, मैं सारा छोड़ रही हूँ, बिल्कुल। इस अभ्यास को 2-3 बार करें। बैठे बैठे आंख बंद करके रिलैक्स होके बैठ जाए एकदम आराम से, और सोचे हाँ मैं सब क्रोध को छोड़ रही हूँ, मैं सबको तनाव को छोड़ रही हूँ, मैं अपने सारे भय को छोड़ रही हूँ, मैं सारी उदासीनता को छोड़ रही हूँ, और अब मैं बहुत शांत हूँ। मैं अपने आप साथ खुश हूँ। मैं जीवन की प्रक्रिया सहित शांत हूँ। मैं सुरक्षित हूँ, क्योंकि भय को आपने छोड़ दिया है तो अब आप सुरक्षित हो गए हैं। इस समय अपने आप से कोई संघर्ष नहीं करना, धीरे धीरे ये होगा फ्रेंड्स। कोई अपने आप से संघर्ष करके या तनाव लेके नहीं छोड़ना है। रोज प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप एक टाइम आएगा कि आपको लगेगा हाँ मैंने अपना क्रोध छोड़ दिया है, मैं बहुत शांत हूँ। आराम करें और क्या करना है, उचित विचारों को सोचें। हाँ यह आसान है, बिल्कुल आसान है करना, ऐसा सोचें। यस फ्रेंड्स, लास्ट 10 सेकेंड। लिख लें कि हमें ये रोज करना है और इसका रोज प्रैक्टिस करें। 1 घंटा आप अपने आप को टाइम देंगे ना रोज, ये सारी प्रक्रिया आप आराम से एक साथ बैठ के कर सकते हैं। रात में सोते वक्त या सुबह उठते के साथ या दिन में कभी भी। यस फ्रेंड्स, अब आगे क्या करना है, शरीर से मुक्त करना है अपने आप। शरीर में जो हमारे है उससे शरीर से मुक्त करना है। मतलब जब हमें गुस्सा आता है तो हम कैसे एक थप्पड़ लगा के अपने आप गुस्सा को कंट्रोल मतलब निकालते हैं ना, वैसे ही शरीर से मुक्त करना है। क्योंकि हमारे
भौतिक शरीर में वो सब अभी भरा हुआ है। तो उसके लिए क्या करने होगा, शरीर से मुक्त करना होगा। जब हमें गुस्सा आता है अपने बच्चों पे कि ऐसा गलत कर दिया, रिजल्ट अच्छा नहीं लाया, हम 2-4 थप्पड़ खींच के मारते हैं उसे, शरीर से अपने गुस्सा को निकालते हैं ना। वैसे ही अभी हमें अपने शरीर से वो सारा क्रोध, भय, जो उदासीनता है, जो किसी के प्रति राग द्वेष है, जो ईर्ष्या है, जो गलत बातें हमारे दिमाग में किसी के प्रति, गलत नहीं, जो सही किया है उसने, मगर हमारी स्थिति उसके कारण गलत हो गई है, हमने अपनी स्थिति को गलत बना दिया, वो सब अभी शरीर से मुक्त करेंगे। तो क्या करेंगे इसके लिए, पहले समझ ले। कभी कभी हमें कुछ शरीर से कुछ निकालने की अनुभव की जरूरत होती है। अनुभव और भावनाएं शरीर में कैद हो सकती है। जैसे कार में सभी खिड़कियां बंद करके चिल्लाना बहुत राहत देने वाला हो सकता है। यदि हम अपने अभिव्यक्त को, शाब्दिक मतलब शब्द से जो बोलते हैं, अभिव्यक्त को दबाते रहें, तो बिस्तर पर या तकिए को घुसे मारना दबे हुए गुस्से को निकालने का एक हानि रहित तरीका है। इसी के लिए साथ टेनिस खेलना या दौड़ना भी इसका एक अच्छा समाधान है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, कभी गुस्सा आता है ना, हम लोग उठा के, बच्चे लोग क्या करते हैं, तकिया पे मारना शुरू, दीवार पे मारना शुरू। तो ये क्या है, हानि रहित है। ऐसे करके हमें अपने आप को खाली नहीं करना है। क्या करना है, टेनिस खेलना है या दौड़ना है, या कमरे को बंद करके जोर जोर से बोलना है, या आप गाड़ी में बैठे हो, अपनी कार में बैठे हो, तो कार में बैठेंगे तो बेचारा ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ जाएगा, कितना जोर मैडम क्यों चिल्लाने लगे या सर क्यों चिल्लाने लगे। तो सबसे अच्छा तरीका है, आप खेलकूद भी अभी आप अगर बड़े उम्र के हो गए तो नहीं कर सके, रूम को बंद कर लीजिए और जोर जोर से चिल्लाइए, एकदम अपने गुस्से को निकाल लीजिए जोर जोर से। उसके लिए क्या कराते हैं, संपा मैम कराती है ना जबरिस। जबरिस सुना हुआ है आप लोगों ने, जबरिस कराती है ना, अपने आप को ऐसा करके, मतलब अपना जो भी अंदर है सब निकाल दो, मतलब पूरा एकदम जोर जोर से बोल के। या फिर ऐसे बोले, ये सब बातें मैं क्यों रखी थी, इतना दिमाग था, सब निकाल दिया आज मैं, सब, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो क्या कर सकता है, कुछ नहीं, मैं अपने जीवन की खुद हूँ, मैं अपना जीवन अच्छा कर सकती हूँ, मैं कर रही हूँ। ऐसे जोर जोर से अपना बात को कमरे में बंद करके जोर जोर से बोलेंगे। अभी करना है फ्रेंड्स, इसे लिख लीजिए फिर कीजिए। अभी अभी आप रूम में हैं, अगर कोई है तो कोई बात नहीं, आप मन मन में बोलिए, मगर इसको आपको रूम बंद करके रोज करना। आपके अंदर जो है सबको बोल बोल के जोर जोर से निकालना है, जोर जोर से बोलना है, ताकि वो अंदर से निकल जाए। हम लोग बोलते हैं ना बच्चे को, चिल्ला लो चिल्ला लो, और चिल्ला लो तुम, सारा चिल्लाना हो जाएगा तब मेरा बात सुनना। तो वही हमें चिल्लाना है। अभी हो गया तुम्हारा बोलना, अब मेरी बात सुनो। तो वही अपने आप पे चिल्ला के सारा निकाल दो, फिर अपने आप को ये अफर्मेशन क्या देना है वो मैं आगे बताऊं। तो अभी जोर जोर से बोल करके अपने आप को हल्का कीजिए, सब निकाल दीजिए। उसमें मिरर की जरूरत नहीं है, मिरर में नहीं देखना है, बस ऐसे ही आप रूम बंद करके जोर जोर से बोलिए और सब कुछ निकाल दीजिए। किसी लोगों को लगता है ना कि मैं किस बात पे क्रोधित हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। तो लेखिका कहती है कि ठीक है, चलो देखते हैं और हम यह खोज पाते हैं या नहीं। तो उसके लिए क्या करना है, अपने बिस्तर पर 2 बड़े तकिए रखें और काफी ऊर्जा के साथ उसे मारने लगी वो। तब उसे पता चल जाता है कि अच्छा मुझे किस बात का गुस्सा आ रहा था। बहुत लोग नहीं खोज सकते ना मुझे किस बात का गुस्सा आ रहा था, या मैं क्यों ऐसे उदास हूँ। ये सब है शरीर से मुक्त करना। लेखिका कहती है, जब बाहरी चोटों के बाद मुझे ठीक ठाक पता चल गया कि मैं किस बारे में क्रोधित हूँ, वह बहुत स्पष्ट था। इसीलिए मैंने तकियों को जोर जोर से मारा था तथा कुछ शोर किया और अपने शरीर के उन भावनाओं को निकाल दिया।
जब मैं यह कर चुकी तो मैंने काफी बेहतर महसूस किया। अगले दिन मेरा कंधा ठीक था। जो हमारे शरीर में दर्द हो जाता है ना, लेखिका के दर्द हो गया था कंधे में, तो उन्होंने ये प्रक्रिया किया और उसका वो कंधा का दर्द ठीक हो गया। क्योंकि हम लोग क्या, कंधा का दर्द होता है, हम अपने ऊपर बहुत बोझ ले रखते हैं कि हाँ मैं गुस्सा हूँ, मैं उदास हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, उसके कारण कंधे में दर्द हो जाता है। या फिर फिजिकल हम बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं, उसके कारण भी हमारे दर्द हो जाता है। तो नेक्स्ट चले फ्रेंड्स, ये सब क्लियर है ना? किसी का कोई हैंड रेज है? नहीं है? किसी का कोई सवाल है? नेक्स्ट क्या करना है हमें? अतीत द्वारा हावी होकर अपने आप को रोकना है। मतलब अतीत को याद करके जो हम हावी हो जाते हैं, उसे अपने आप को रोकना है। कई लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि वे अतीत से में हुई किसी घटना की वजह से आज खुश नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अतीत में कुछ नहीं किया या एक खास तरीके से नहीं किया। वे आज एक खुशनुमा जीवन नहीं जी सकते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो अतीत में उनके पास थी। वो आज को जो नहीं जी सकते, क्योंकि अतीत में उन्हें तकलीफ पहुंची थी। इसीलिए वे अब प्रेम को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार कुछ करने के लिए कोई अप्रिय घटना हो गई थी, तो उन्हें यकीन है कि आज फिर से वैसा ही होगा, क्योंकि कभी उन्होंने कुछ ऐसा किया था जिसके लिए वे शर्मिंदा है। उन्हें यकीन है कि वे हमेशा बुरे व्यक्ति रहेंगे, क्योंकि कभी किसी ने उनके साथ कुछ किया था। तो अब उस सब एक दूसरे व्यक्ति की गलती है कि उनका जीवन उनकी इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा है। जैसे लुई हे ने अतीत को अपने ऊपर हावी रखा था ना, उसके संग बलात्कार हुआ था, तो अतीत को हावी रखा था, तो वो जिंदगी भर क्या सोची, मैं अब कुछ अच्छा कर ही नहीं सकती, मैं किसी से प्रेम नहीं कर सकती, कोई मुझे प्रेम नहीं कर सकता। ये सब अतीत की बातें जो उनके साथ हुआ था, रेप हुआ था, लोग उनका हर किसी को वो अपना देह दे देती थी, बॉडी दे देती, जो भी उससे प्यार से बात करता, तो ये सब महसूस करके वो अतीत पे हावी थी। तब उसे ये प्रॉब्लम आ गया था। तो हमें इस अतीत पे हम जो काम कर चुके हैं, या हम कुछ खुद भी ऐसा किए हैं जिससे आज हम ये सोचकर शर्मिंदा है कि ओ बचपन में मैंने कितना गलत किया ये काम, तो उसे लेट गो कर दो, उसे भूल जाओ। हो गया सो हो गया, हर किसी से गलती होती है, हो गया चलो कोई बात नहीं, हम अनजान थे, हमसे गलती हो गई, या कोई मेरे साथ गलत किया, उसे भूल जाना है हमें। नहीं तो हम क्या करेंगे, आज के दिन भी हम उस अतीत को लेके बैठे रहेंगे और हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे ये सोचकर कि मैंने ये गलत किया है या मेरे साथ ये गलत हुआ है। तो अतीत की उस बातों को जो शर्मिंदगी महसूस करे, उस शर्मिंदगी को बाहर निकालना है। लेखिका अपना 2-3 एग्जाम्पल देती है कि क्योंकि मुझे हाई स्कूल में नृत्य का कार्यक्रम, डांस का कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया था, मैं आज जीवन का आनंद नहीं उठा पा रही हूँ। क्योंकि उस समय की बात उन्होंने एकदम घर कर ली कि मुझे आमंत्रित क्यों नहीं किया गया, तो आज जीवन का वो आनंद नहीं उठा पा रही है। दूसरा है, क्योंकि पहले ऑडिशन में मेरा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, तो मैं हमेशा ऑडिशन से डरती रही हूँ। क्योंकि अब मैं विवाहित नहीं हूँ, मैं जीवन को पूरी तरह नहीं जी सकती, क्योंकि कभी किसी टिप्पणी ने मुझे दुख हुआ था, मैं फिर कभी किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। ये सब एग्जाम्पल है, लेखिका ने बताया है। क्योंकि मैंने कभी कोई चीज चुराई थी, मुझे हमेशा अपने आप को सजा देना चाहिए। बोले ना, कुछ भी हम गलत जो किए हैं, ये सब बातें हमारे अंदर रहती है कि मैंने ये गलत काम किया, मुझे अपने आप को सजा देना है, तो वो सब सबको भूल जाइए, अतीत को अपने ऊपर हावी ना होने दे। कुछ लोग सोचते हैं मैं बचपन से ही गरीब था तो अब मैं तरक्की नहीं कर सकता, तो उस अतीत को भी भूलना है। हो गया फ्रेंड्स? अब हम सुनेंगे कि लेखिका क्या बोल रही है। अतीत गुजर चुका है, उसे बदला नहीं जा सकता।
हम केवल वर्तमान क्षण का अनुभव कर सकते हैं। अतीत के बारे में दुखी होते हुए हम इस क्षण में उसके स्मरण का अनुभव कर रहे हैं और इस प्रक्रिया में इस क्षण में वास्तविक अनुभव को खो रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, पुरानी बातों को याद कर रहे हैं और अपनी जो अभी वास्तविक क्षण है उसको हम खो दे रहे हैं। वही अतीत के संग पड़े हैं कि ऐसा हुआ मेरे संग, ऐसा हुआ मेरे संग, ऐसा हुआ, ये हुआ वो हुआ वो हुआ, तो सब हमें भूलना है। तो अब क्या करना है, इस अतीत को भूलना है यानी त्याग करना है। तो उसके लिए भी एक एक्सरसाइज है, बोले ना आज सिर्फ अभ्यास ही करना है। इतने दिन 6 लेसन में हमने विचार पे कंट्रोल सीखा, विचार विचार। अब क्या है, इस लेसन में पूरा अभ्यास करा रही है। कितना कुछ सोचो, लेखिका ने कितना दिमाग लगा के लिखा है हमारे लिए कि ऐसा करना होगा तब वो चेंज होगा। ऐसे जैसे उन्होंने अपने आप के साथ किया वही उन्होंने लिखा है। फिर वो अभ्यास करने लगी, प्रैक्टिकल। तो अब हम फिर से एक प्रैक्टिकल करेंगे फ्रेंड्स। पहले आप सुन लीजिए, इस प्रैक्टिकल का नाम है त्याग देना। ये जो अभ्यास हम कर रहे हैं, त्याग देना। चलिए अपने मन मस्तिष्क को, अतीत को मिटा दें, उसके प्रति भावनात्मक लगाव को त्याग दें, यादों को सिर्फ यादें ही रहने दें। यदि आप यह सोचते हैं कि तीसरी कक्षा में आप क्या पहना पहना करते थे, तो आमतौर पर उससे कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं होता, बस यह एक याद है। एग्जाम्पल देती है कि हम लोग जब छोटे थे तब क्या पहने थे, उससे क्या हुआ, वो खुद सिर्फ एक याद है, उससे तो कोई भावना ही नहीं जुड़ी हुई है ना हमारी। वैसे ही यह हमारे जीवन की सभी पुरानी घटनाओं के लिए सच हो सकता है। जब हम किसी चीज को छोड़ देते हैं तो हम अपनी सारी मानसिक ऊर्जा को इस क्षण का आनंद उठाने और एक अच्छा भविष्य बनाने में इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। तो अब हमें क्या करना, उन सभी चीजों की सूची बनाएं, मतलब लिखे कि आपको क्या क्या छोड़ना है, क्या क्या त्यागना है। कॉपी पे लिखिए, आज सब थक जाएंगे, लिख के करके सब थक जाएंगे। अब सब दाल में हाथ देकर बैठ गए कि अब और क्या क्या लिखना होगा। क्या करूं, दूसरे दिन करूं, अभी तो क्षमा भी करना है, प्रतिरोध भी करना है, थक गए क्या, क्या करूं, कंटिन्यू करूं क्या रूबी जी? नहीं, ब्रेक दे सकते हैं ताकि इसको रिपीट करके भी थोड़ा सा हम फ्रेश करके इसको हाँ हाँ, आगे बढ़ सकता है ना। क्योंकि तो हमें कल का ये सेशन तो अच्छा, रख ही रहे हैं। हाँ कल का सेशन हम रख ही रहे हैं, तो यादा तो कल हम करेंगे उसमें हम लोग। आप जी लोग लिस्ट बना के रखिएगा, आज आपको ये होमवर्क रहेगा क्या क्या हमें त्यागना है। जो बचपन में चोरी की थी उस भावना को मैंने त्यागना है कि ठीक है, मैं शर्मिंदगी जो महसूस कर रही हूँ, कुछ गलत मैंने किया है, उसे त्यागना है, क्योंकि उसके कारण मैं आगे नहीं बढ़ी हूँ। उसका आप लोग लिस्ट बना के रखिए, क्योंकि एक साथ सारा प्रैक्टिकल कराऊंगी, सब कंफ्यूज हो जाएंगे, ये करना है ये करना हाँ है ये जी करना है। आप लोग जी ये लिस्ट बना के रखिए कि क्या क्या त्यागना है। उन सभी चीजों की सूची बनाएं जिन्हें आप छोड़ने के इच्छुक है। आप ऐसा करने के लिए कितने इच्छुक हैं, ये भी आप ध्यान दें। अपनी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दें, इन चीजों को छोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये भी आपको ध्यान देना होगा। आप ऐसा करने के लिए कितने इच्छुक हैं, आपके प्रतिरोध का स्तर क्या है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे ना, सब कुछ क्लियर है ना फ्रेंड्स, बाकी का ये, क्योंकि अभी इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल आज एक साथ ही दे दिया है। इसके बाद क्या है, क्षमा करना है, इस त्यागना है, क्षमा करना है, नाराजगी खत्म करना है, फिर अभ्यास करना है प्रतिरोध का, फिर क्षमा का अभ्यास करना है, फिर कल्पना का अभ्यास करना है। तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोग को। तो हम लोग बाकी का अभी क्या करेंगे, हम लोग एकदम आधे घंटे के लिए मस्त एकदम ध्यान करेंगे, ताकि हम जो भी सुने हैं सब हमारे माइंड में सेट हो जाए कि हमें क्या क्या करना है। तो सभी थोड़ा थोड़ा पानी पी ले, मैं म्यूजिक लगाऊंगी मस्त सा, ताकि आप लोग अच्छे से ध्यान कर सको। और वो जो अफर्मेशन करके ध्यान करते हैं वो चैप्टर के बाद में है, तो वो कल करवाऊंगी अफर्मेशन देकर। आज नॉर्मल हम आनापाना सती ध्यान करेंगे। आंखों को बंद कर ले, क्रॉस कर ले, हाथों को क्रॉस, पैरों को क्रॉस,
सुंदर स्वाभाविक श्वासों के साथ जुड़ जाए। रिलैक्स होके बैठे, एकदम रिलैक्स, कोई तनाव, कोई खिंचाव, कुछ नहीं होना चाहिए बॉडी में। सिर्फ और सिर्फ अपनी श्वासों पे ध्यान देंगे फ्रेंड्स। बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाएं, एकदम आरामदायक स्थिति में। पीछे आराम से सहारा लेके बैठ सकते हैं, एकदम रिलैक्स। आंखों को बंद ही रखेंगे। आधा घंटे का हमें आज टाइम मिला है मस्त ध्यान करने का, तो हम लोग मस्त ध्यान करेंगे। अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स महसूस करेंगे और अपने आती जाती हुई श्वासों के साथ जुड़ जाएंगे। मैं रिलैक्सिंग म्यूजिक ही आज लगा रही हूँ फॉर स्ट्रेस रिलैक्स, यही मैं लगा रही हूँ। पूरा ध्यान अपनी आती जाती हुई सांसों पे रखेंगे। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। विचार आए तो उसे सिर्फ साक्षी भाव से देखिए और लेट गो कर दे। अपने आप को ऑर्डर दे कि मैं 25 मिनट तक सिर्फ अपने श्वासों के साथ रहूंगी।
लास्ट 1 मिनट फ्रेंड्स। बहुत डीप ध्यान लगा है सबका, मेरा भी मन नहीं कर रहा निकलने का। कोई बात नहीं, आप इसी एनर्जी के साथ बने रहे और मीटिंग यहीं एंड कर देते हैं। आप लोग ऐसे ही कंटिन्यू ध्यान कर सकते हैं कुछ देर और बैठकर, क्योंकि बहुत अच्छा ध्यान लगा हुआ है सबका। जो लोग ध्यान को कंटिन्यू करना चाहते हैं कंटिन्यू कीजिए। जो लोग ध्यान से बाहर आना चाहते हैं दोनों हाथों को आंखों पे रखेंगे 5 सेकेंड्स के लिए। 5 4 3 2 1 0। दोनों हाथों को हटाते हुए आंखें खोलेंगे। यस आशा जी बोलिए। जोरदार ताली बजाइए पहले तो ध्यान के लिए। थैंक यू बोलिए पितामह पत्री जी को और लुई हे को। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रागी मैम को बहुत थैंक यू, आज थैंक यू, ध्यान थैंक यू। कैसा था? हाँ, ध्यान बहुत अच्छा लगा मैम। मैं तो पहाड़ों में घूम रही थी मैम। वाह, सही में आज ध्यान इतना अच्छा लगा। मैं एक बार आंख खोली, अभी भी मेरा आंख खोलने का मन नहीं गया, फिर मैं आंख बंद कर ली और घड़ी देख रही हूँ, बार बार सोची हूँ सबका इतना गहरा ध्यान है, मेरा खुद का इतना गहरा ध्यान लगा था। मन नहीं कर रहा था कि ये मतलब ध्यान अभी बंद हो। हाँ मैम, तो पहाड़ों में इतनी अच्छी ठंडक हवा थी मैम, बिल्कुल धुंध ही धुंध, पहाड़ इतनी अच्छी लग रही थी मैम, बहुत अच्छी। एस्ट्रल बॉडी आपका बाहर ट्रेवल करने चला गया। हाँ मैम, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। जो आप करवा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दोपहर के समय हमारा बहुत अच्छा सा बीत रहा है मैम, बहुत अच्छा लग रहा बहुत अच्छा, है मेरे थैंक यू। को। रूबी जी से बोलना है कि मेरा नंबर नोट कर ले, क्योंकि इसमें से हट गया, पता नहीं कैसे डिलीट हो गई है मैम। मैंने किसी आप से ग्रुप अभी में नहीं हो लिया क्या? मैम, ग्रुप में थी लेकिन आज पता नहीं किसी ने डिलीट कर दिया, कैसे हुआ। एक जब सेकंड, मैं अभी लिंक भेजती हूँ, आप संग संग अभी ज्वाइन कर लो। मैं लिंक भेज देती हूँ आपको। रूबी जी का नंबर लिखवा देती हूँ। नहीं नहीं, मैं आपको लिंक भेज रही हूँ ना, आप क्लिक कर दो, ज्वाइन हो जाओगे। यू कैन हील योर लाइफ का काफी लोग आज जी ज्वाइन भी हुए, और जो लिंक है ना उससे भी जी। आप ज्वाइन हो सकते हो, उसमें भी है। अब मैं हमेशा ऐसा है ना, मैं जयपुर ग्रुप में जुड़ी हूँ ना, राजस्थान इसमें मैं 30 समझ वाले गई। ग्रुप में जुड़ना है मैम। जो है ना, आप जिस लिंक से जुड़ते हो ना उसमें भी नीचे दिया हुआ। ये लीजिए, इसका भी मैं दे दी, यू कैन हील योर लाइफ ठीक, का भी। ठीक है, ठीक है, दोनों से मैं जुड़ जाऊंगी, क्योंकि मैं दुखी हो गई थी। मैं अपने फ्रेंड से फिर मैंने लिंक लिया, फिर मैं ज्वाइन हुई हूँ। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। और है संगीता जी, यस अनम्यूट कीजिए। संगीता जी यस। मैम कैमरा। PSSM करके ग्रुप है कोई ऐसे, लेकिन यू कैन हील योर लाइफ वाला नहीं है मेरे में, तो प्लीज अभी हमको भी लिंक शेयर कर दीजिए। अभी लिंक दी हूँ ना इसमें ग्रुप में, उसको क्लिक कीजिए, आप ओके, ज्वाइन हो जाएंगे। अच्छा, ओके, थैंक यू सो मच। यस थैंक यू। लव यू। लव यू टू। आज मिरर वर्क नहीं हुआ? अच्छा, भूल गए हम तो मिरर वर्क करना। अभी आप लव यू बोले तब याद आया। अब अभी आप लोग है ना फटाफट 1 मिनट के लिए मिरर वर्क लीजिए, अभी वो है भी नहीं। अच्छा हाँ, रूबी जी आ गए हैं, तो आप लोग अपने आप से या तो मिरर वर्क कर लेना। आई लव माई सेल्फ, मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत प्यारी हूँ, मैं जैसे भी अपने आप को स्वीकार करती हूँ। इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा। और रूबी जी आज तो ध्यान से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था, इतना डीप ध्यान था सभी का और मेरा तो खुद का भी। मतलब ऐसे में गिरे जा रही थी एक साइड, इतनी एनर्जी थी। मगर एक बार आँख खोल कर देखी 2 बज गया, फिर बंद कर ली, फिर ध्यान लग गया। बहुत अच्छा। बोली नहीं, अब तो सेशन एंड करना है, उठना तो जो पड़ेगा ही। होना होता है वही होता है ना, इसलिए आज का आपने म्यूजिक ही इतना अच्छा सिलेक्ट किया था। एक्चुअल में बहुत हाई एनर्जी थी उसके साथ में। उनको अभी तो वो कौन से डायमेंशन में घूम के आई है, क्या नाम था उनका, भूल गई नाम में, मंजू जी हाँ। जी, तो बहुत अच्छा उनका एक्सपीरियंस था अभी का। तो अभी मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ। यस थैंक यू। अब मीटिंग भी एंड करते हैं हम। अच्छा,